एक ही गारंटी ले सकता हूं कि किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। आधिकारिक तौर पर मास्टर प्लान 2047 को आप ये नोटिफाई होते हुए देख रहे हैं। पूरी गवर्निंग बॉडी के साथ यहाँ पर मास्टर प्लान की किताब एक तरह से अनावरण किया गया और विगत दिन ये नोटिफाई होने के बाद दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर बिदुड़ी जी के साथ हमने खास बातचीत करी है और सबसे महत्वपूर्ण देविली और संगम विहार क्षेत्र की जो कॉलोनी 1511 लिस्ट में से बाहर हो गई है, उनका भविष्य क्या होगा। 69 कॉलोनी एफ्लुएंट कॉलोनी जिसको कहते हैं, उनके भविष्य क्या होगा। और 92 ओजोन की कॉलोनी जो रह गई हैं, उनका भविष्य क्या होगा। इस संबंध में बात हुई है और निवेदन करूंगा कि रिपोर्ट को एक बार आप लोग जरूर शेयर करें। अनुरोध है कि आप मीडिया जाते जाते सर से एक बड़ा सवाल करूंगा और एक बधाई भी दूंगा, क्योंकि बहुत प्रतीक्षा के बाद मास्टर प्लान 2047 का बीजेपी सरकार ने स्वागत किया है, नोटिफाई किया है। उसके तहत सर थोड़ा सा मैं पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूं मास्टर प्लान के बाद। उसमें जो खासकर अनधिकृत कॉलोनी ओ जोन के रिलेटेड आपने खुद उसमें सम्मिलित रहे हैं, आपने नियम कानून भी बनाए हैं, क्या कुछ विजन निकल करके आया है? तो लोग थोड़ा सा मुझे भी सवाल कर रहे थे, मैंने कि जब सांसद जी से बात करूंगा आगे के विजन के लिए, क्लियरेंस के लिए, और क्या कुछ सर संभव है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, रामवीर सिंह बिधूरी जो कहता है उसको करता है। पहली बात, वो जोन में जो 92 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, लगभग 1 दर्जन गांव हैं, इन सभी कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। ये मेरी कमिटमेंट है और ये हमारी सरकार की भी कमिटमेंट है। जो 69 अनऑथराइज कॉलोनीज जिनको अमीरों की बस्तियां कहा जाता है, एफ्लुएंट कॉलोनियां, उनको भी नियमित किया जाएगा। वो कार्य काफी हद तक आगे बढ़ गया है। और दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज कॉलोनी फॉरेस्ट लैंड पे नहीं है, रिज की जमीन पर नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन पर नहीं है, यदि गलती से वह रेगुलराइज होने से रह गई है, उसको भी नियमित करवाकर 1511 कॉलोनियों की सूची में सम्मिलित करवाएंगे। ये मेरी कमिटमेंट है। मगर जो सर रह गए हैं वो उन्हीं की तो बात है। देवली बताया ना आपको, जो रह गया उन्हीं की बात की है मैंने। जो रीच में आ रहे हैं आप, मैं रिज की जमीन पर कोई है, फॉरेस्ट की जमीन पर है, मैं रेगुलराइज नहीं करवा सकता। एक ही गारंटी ले सकता हूं कि किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्योंकि डीडीए ही इसको घोषित किए हैं, तो डीडीए की देखरेख में चलेगा और कहीं कोई कमी आएगी उस समय का विचार है ना। अन्यथा तो दिल्ली की जैसा मैं रेखा जी ने बताया, मैं स्वयं दिल्ली के सब लोगों से अलग अलग बातचीत करके 2 डजन ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, 2 दर्जन समस्याएं हैं दिल्ली की और अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन खुशी इस बात की है, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है और पीछे 6 अप्रैल को भी हमने एक अनाउंसमेंट की थी, यहीं इसी हॉल में बैठ करके हमने 1500 कितनी कॉलोनीज को 1511 कॉलोनीज को अप्रूव किया था और किसी प्रकार की इलीगल कंस्ट्रक्शन को हमने रोका भी है। हमने टीओडी पॉलिसी उसको लागू किया है। अब पुलिंग पॉलिसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज मास्टर प्लान बनने के बाद बहुत चीजें जो इसके कारण से रुकी हुई थी वो भी अब कंप्लीट होंगी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ये भी बहुत जल्दी इन नियर फ्यूचर इसकी घोषणा होने वाली है। तो इसलिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जब रहेगा तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। दूसरा विषय आपने कहा, न केवल दिल्ली बल्कि दुनिया के जितने भी अन्य बड़े बड़े देश हैं उनकी राजधानियों का स्ट्रक्चर सब जगह अलग अलग होता है। जैसे बाकी शहरों का स्ट्रक्चर होता है वैसा नहीं होता यहाँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अस्तित्व है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने ऑफिस हैं, इसलिए दिल्ली के स्ट्रक्चर को देश के बाकी शहरों के स्ट्रक्चर से अलग रखा गया है। अभी जैसा है अभी तो वैसा ही रहेगा। कोई अच्छा सुझाव आपकी तरफ से आएगा तो उसको जरूर भारत सरकार विचार करेगी।